So I'll launch my Jupyter notebook. I will go to Anaconda prompt. यहाँ पे हम लिखेंगे Jupyter notebook, enter, and those of you any problem with the Jupyter notebook, you can do it with the Google Colab. एक ही बात है. चलिए, Jupyter notebook is launched. We are going to open a new book. I'm going to increase the font size. चलो. तो पिछली क्लास में हमने बेसिकली तो उसका इंस्टॉलेशन देखा था, 2-3 बेसिक बातें हमने सीखी थी और थोड़ा सा उसको वहीं से आगे लेके जाएंगे. हल्का सा मैं रिकैप कर देता हूँ. पहली बात तो मैंने आपको बताई थी कि ये जो बिल्कुल पाइथन है हमारा, इसको हम बिल्कुल एज ए कैलकुलेटर भी यूज कर सकते हैं. हम करेंगे 2+3 और मैं इसे रन कर दूंगा तो ये मुझे 5 दे देगा. दूसरी बात, हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था किसका, वेरिएबल्स का. ठीक है. और वेरिएबल्स हमने बस यही पढ़ा था कि हम वी कैन बेसिकली डिक्लेयर वेरिएबल्स और हम उन वेरिएबल को कोई वैल्यू दे सकते हैं और किस तरह वो वैल्यू हमारे सिस्टम के जो मेमोरी एलोकेशन होता है उसको हमने थोड़ा सा समझा था. ठीक है. जैसे कि हम एक वेरिएबल निकालते हैं, क्योंकि हम मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स हैं, हमने एक वेरिएबल लिखा रिवेन्यू. मैंने कोई भी उसे वैल्यू दे दी, ये मेरा रिवेन्यू हो गया. उसी तरह मैं एक और वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ जिसका नाम मैं रख देता हूँ एक्सपेंस. मान लो ये मेरा एक्सपेंस हो गया. ठीक है. अब मैं इसे रन कर देता हूँ. तो मेमोरी एलोकेशन कैसा था जो हमने लास्ट क्लास में समझा था. हमने लास्ट क्लास में समझा था कि जो हमारी रैम है, मैं आपको थोड़ा सा इसको दिखा दूं. आई होप ये मेरी स्क्रीन विजिबल है, आप ये फाइल देख रहे हैं यहाँ पे. हमने समझा था कि जो लेट अस से कि ये हमारे सिस्टम की रैम है. दिस इज द टेम्परेरी मेमोरी ऑफ माय सिस्टम. उसमें एक ये रैम एलोकेशन हो गया होगा यहाँ पे और एक एलोकेशन इस पे रिवेन्यू हो गया होगा और एक और हमने यहाँ पे रैम में स्पेस एलोकेट हो गया होगा एक्सपेंस के नाम से. ठीक है. रिवेन्यू की अपनी एक वैल्यू है जो कि मैंने वहां पे लिखी है, शायद 1 लाख लिखी थी और इसकी शायद 50,000 थी. तो ये सारा हमारा ये रैम में मेमोरी एलोकेशन हो गया यहाँ पे. ठीक है. अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जैसे ही मैं यहाँ पे रिवेन्यू लिखूंगा, अब जैसे मैंने और थोड़ा आप लोग मेरे साथ ट्राई करना, आर भी लिख के यू विल हिट टैब तो ये आपको ऑप्शन दे देगा और मैं इसको रन करता हूँ. तो रिवेन्यू बेसिकली मीन्स 1 लाख. क्यों? बिकॉज ऑफ दिस मेमोरी एलोकेशन जो कि हमने पिछली बार समझा था इसको. ठीक है. अच्छा, फिर हमने पढ़ा था कि बेसिक हम कैलकुलेशन एज ए कैलकुलेटर की तरह कर सकते हैं. तो यहाँ पे मैं ऐसा कर सकता हूँ कि लेटर से मैं प्रॉफिट करता हूँ और प्रॉफिट इज इक्वल टू रिवेन्यू माइनस एक्सपेंडिचर, दैट इज द एक्सपेंस. मैंने रन कर दिया. ओके, सिंटैक्स अच्छा ठीक है, ये गलत हो गया. चलिए, अब ये प्रॉफिट हो गया. अब क्या हुआ है, उसी तरह अब एक वेरिएबल मैंने और डिक्लेयर किया जिसका नाम है प्रॉफिट और उसकी वैल्यू क्या रखी है, उसकी वैल्यू है रिवेन्यू माइनस एक्सपेंडिचर. बट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिवेन्यू? मीनिंग ऑफ रिवेन्यू इज 1 लाख. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सपेंडिचर? मीनिंग ऑफ एक्सपेंडिचर इज 50,000. अब अगर आप प्रिंट स्टेटमेंट के बारे में हमने पिछली बार बात की थी, हाँ यानी जल्दी से बता दो मुझे, मैंने बताया था याद है. अगर आप प्रिंट करोगे इस वेरिएबल को तो ये इस वेरिएबल की वैल्यू देगा और वैल्यू क्या है, इसका डिफरेंस है, दैट इज रिवेन्यू माइनस एक्सपेंडिचर. मैं यहाँ पे 60 कर दूं ताकि कंफ्यूज ना हो. जब इसकी रिकॉर्डिंग देखो तो देखो 40,000 हो गया. प्रॉफिट इज बेसिकली व्हाट, 1 लाख माइनस 60,000, दैट इज द 40,000. तो ये सब हमने थोड़ा सा इसके बारे में लास्ट क्लास में हमने समझा था. और हमने इस प्रिंट स्टेटमेंट के बारे में पढ़ा था कि कोई भी चीज अगर हमें प्रिंट करनी है बेसिकली वी वी यूज दिस प्रिंट स्टेटमेंट और ये हमें कंसोल में वैल्यू प्रिंट कर देता है. ठीक है. ओके, चलिए ठीक है. कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं. अच्छा, उसके बाद फिर थोड़ी बात हमने की थी डेटा टाइप्स की. और डेटा टाइप्स जो थे हमने पढ़े थे, बेसिकली फिलहाल 4 तरह के डेटा टाइप्स पढ़े थे. उसमें एक हमने पढ़ा था स्ट्रिंग, दैट इज STR, और जिसे हम स्ट्रिंग बोलते हैं. और स्ट्रिंग कुछ नहीं था, एनीथिंग विच इज बेसिकली इज देयर विद इन कोटेशंस. तो इट इज ए स्ट्रिंग. अगर आप कहो कि चलो मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ S और इसको मैं वैल्यू दे देता हूँ, अपना नाम दे देता हूँ और मैंने जो अपना नाम है देखो विद इन कोटेशंस लिखा है, विद इन कोटेशंस. तो अब ये कोटेशंस जो आपके इन्वर्टेड कॉमास हैं. ठीक है. तो अब जो मेरा नाम इसमें है, पाइथन उसे इंटरप्रेट करेगा एज ए स्ट्रिंग. वही मेमोरी एलोकेशन हो गया. एस एस का मतलब बेसिकली यहाँ पे जुनैद है. मैं एस टाइप करूंगा, इट इज गोइंग टू गिव मी ए वर्ड जुनैद. तो ये पहला डेटा टाइप था हमारा.
उसके बाद हमने एक डेटा टाइप पढ़ा था इंट, दैट इज इंटीजर। ये कुछ नहीं था, लेट अस से एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू मैं कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू दे देता हूँ, दैट इज 10। तो अब जो है ये इंट हो जाएगा आपका। जस्ट मुझे एडमिट करने दो, ठीक है। एडमिट कर लेते हैं लोगों को, एडमिट ऑल, चलो हो गया, ठीक है। अच्छा, अब मैंने तो कह दिया इंट हो जाएगा, बट प्रूफ क्या है उसका? तो एक हमारे पास इनबिल्ट फंक्शन है पाइथन में, कई सारे इनबिल्ट फंक्शन है पाइथन में, और आपको वो सब याद नहीं करने हैं। एक चीज इस क्लास में तुम्हें ध्यान रखना है, जो भी चीजें मैं तुम्हें करा रहा हूँ, तुम्हें ना याद करना है ना नोट्स बनाने हैं, कुछ नहीं करना। ये जो फाइल मैं आपको दे रहा हूँ, बस इसको आपको प्रैक्टिस करना है। और वहां प्रैक्टिस करते में अगर कोई चीज आपको ये लगे कि ये क्यों है भाई, क्या रीजन है इसका, ये क्यों टाइप किया था मैंने, वो आप मुझे व्हाट्सएप करके पूछ लो, क्लास में पूछ लो, कभी भी आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। गोइंग फॉरवर्ड अभी एक आध महीने के अंदर ही, एक महीने के आसपास लग जाएगा, तुम लोग अपने खुद अपने नाम से फंक्शन बनाओगे पाइथन में, और वो क्या करेंगे, उन फंक्शन का काम क्या होगा, वो भी तुम लोग खुद डिसाइड करोगे। मैं तुम्हें इस तरह का पाइथन आपको सिखा दूंगा। अब ये टाइप जो फंक्शन है, ये इसका कुछ पर्पज है, कुछ करता है। क्या करता है अभी मुझे नहीं पता, सपोज तुम्हें नहीं पता। मैं अगर यहाँ पे शिफ्ट और टैब करूंगा प्रेस, तो देखो क्या खुल गया, एक ये नीचे आपका ये विंडो बॉक्सा खुल गया है। यहाँ पे प्लस पे जाओ तो जो भी चीज है, जो भी इनबिल्ट फंक्शन है वो क्या करता है, उसके बारे में ये इन्फॉर्मेशन दे रखी होती है। अभी तो तुम्हें ऐसा लगेगा सर क्या लिखा है, समझ में नहीं आ रहा, धीरे 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 ऑल दीज थिंग्स विल गोइंग टू मेक सेंस। फिलहाल मैं तुम्हें बता देता हूँ, टाइप ये करता है कि कोई भी उसमें तुम अपना वेरिएबल लिखोगे, डेटा टाइप लिखोगे, उसे एंटर करोगे, उसका ये टाइप बता देगा। देखो मैंने ए को कहा था ना 10, 10 इज एन इंटीजर, तो ए वेरिएबल में 10 सेव हो गया है, तो ए का डेटा टाइप क्या है, इंट है। इसी तरह मैंने ऊपर वेरिएबल एक डिक्लेयर किया था एस, एक स्ट्रिंग था, उसे मैंने कोटेशन में किया तो मतलब स्ट्रिंग है। बट मेरी बात पे यकीन मत करो, तुम इसका टाइप चेक करो, टाइप ऑफ एस, तो देखो यहाँ पे आ जाएगा एस टी आर। इस तरह लेटर से एक एक मैं डिक्लेयर करता हूँ 10.2 करके, एक और मैं वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ, और मैं इसका टाइप चेक करता हूँ, ये फ्लोट हो गया, ठीक है। तो ये दिस इज अनदर डेटा टाइप, दैट इज फ्लोट, ठीक है। उसी तरह एक और हमारा डेटा टाइप होता है, जिसे हम बुलियन बोलते हैं। ये दो तरह के होते हैं, एक तो आपका ट्रू हो गया, एक फॉल्स हो गया, ठीक है। और इसमें ट्रू को हम कैपिटल से लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल लेटर से मैं यहाँ पे ट्रू लिख देता हूँ, और ये इसका अगर मैं टाइप चेक करूँ, टाइप इस तरह भी चेक कर सकते हैं ना आप, पूरा इसमें लिख दो जिस चीज की टाइप चेक करनी है आपको, ये बुलियन बता रहा है इसका, सो टाइप ऑफ ट्रू इज बुलियन। इसी तरह अगर मैं टाइप ऑफ फॉल्स करूँ, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका, सॉरी, बुलियन आ गया, ठीक है। अच्छा, लेकिन अगर मैं ऐसा करूं कि TYPE टाइप ऑफ फॉल्स, अब ये एरर दे रहा है, नेम फॉल्स इज नॉट डिफाइंड। तो यहाँ पे एक चीज हमें सीखनी है, दो बातें मैं बता रहा हूँ आपको। देखो, अब ये जो फॉल्स है, देखो इसका कलर ग्रीन नहीं है, ग्रीन क्यों आ रहा है, क्योंकि ये कीवर्ड है पाइथन में। ये फॉल्स को ये मान रहा है कि कोई वेरिएबल का मैं हो सकता है, कोई वेरिएबल का नाम यहाँ पे देना चाह रहा हूँ। जैसे कि ऊपर मैंने टाइप ऑफ एस लिखा, तो एस क्योंकि मैंने ऊपर डिक्लेयर कर रखा है, एस का मतलब क्या है, एस का मतलब एक स्ट्रिंग है, और वो स्ट्रिंग ये मेरा नाम लिखा हुआ है। इस तरह एक वेरिएबल ए है, ए को मैंने वैल्यू दे रखी है 10। तो जब मैं टाइप ए और एस को देख रहा हूँ, तो ऑलरेडी पाइथन की मेमोरी में है, पाइथन को पता है कि ये ए और एस क्या चीज है। यहाँ पे पाइथन सोच रहा है कि ये कोई वेरिएबल है जो डिक्लेयर मैंने नहीं कर रखा, तो उसने दे दिया नेम फॉल्स इज नॉट डिफाइंड। ये हमारा पहला एरर है क्लास का, नेम एरर, नेम फॉल्स इज नॉट डिफाइंड। गोइंग फॉरवर्ड आप ये एरर्स भी धीरे धीरे और समझने लगोगे, और इनको समझना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे पाइथन ने बेसिकली ऐसा उसे लग रहा है कि फॉल्स क्या है मुझे नहीं पता। पहली बात तो ये पता चली है कि एज ए वेरिएबल, मतलब कुछ सोचने की कोशिश कर रहा है, कुछ है नहीं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जिसकी वजह से मैंने तुम्हें ये बताया, वो मैं यहाँ पे ऊपर लिख देता हूँ, पाइथन इज केस सेंसिटिव। बेसिकली मैंने ये काम ये समझाने के लिए किया, पाइथन इज केस सेंसिटिव लैंग्वेज। इसका मतलब क्या है कि फॉल्स विद ए कैपिटल एफ इज डिफरेंट एंड फॉल्स विद ए स्मॉल एफ इज डिफरेंट। तो आपको जो लेटर्स आप इसमें लिख रहे हैं, जो वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं, उनका आपको केस देखना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है कि स्मॉल ए इज इक्वल टू 10, तो पाइथन स्मॉल ए को ही 10 लेगा। अगर मैं ऐसा करूं टाइप ऑफ ए, तो यहाँ पे मुझे ये एरर दे देगा, इसे नहीं पता कि ये ए क्या है। पाइथन डजंट नो अबाउट दैट कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस ए, पाइथन को ये नहीं पता। क्लियर है? यस नो जल्दी से लिख दो, फिर आगे बढ़ते हैं।
यहाँ तक कोई परेशानी है तो मुझसे पूछ लो। जल्दी 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 इंटरेक्शन करोगे तो थोड़ा सा मुझे भी रहेगा ना, आप लोग वहां बैठे हुए हो, बात सुन रहे हो मेरी, तो फटाफट आपको आंसर करना है। वेरी गुड, गुड गुड। चलो, और बाकी सब सो रहे हो, जाग रहे हो, क्या कर रहे हो, मुझे क्या पता। चलो, एक और रिप्लाई आया। गुड, वेरी। चलो, अच्छा, तो अब हमने क्या पढ़ा है, प्रिंट के बारे में तो पढ़ ही लिया था। प्रिंट हम कुछ भी करवा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब ये प्रिंट क्या है, देखो जैसे मैंने अभी ये टाइप लिखा था, ये ग्रीन कलर का हो गया ना, और विद इन पैरेंथेसिस मैंने कुछ किया तो उस टाइप फंक्शन ने कुछ किया। इसी तरह जैसे ही मैं ये प्रिंट लिखूंगा, ग्रीन कलर का हो गया, यानी ये कुछ कीवर्ड है पाइथन में, ये कुछ करता है। ठीक है, इसका जो कलर चेंज हुआ है ना, ये कुछ करता है ये। अब क्या करता है, शिफ्ट और टैब मैंने दबाया तो ये खुल गया, देखो बॉक्स। ये प्लस करके तुम इसे पढ़ सकते हो, क्या करता है, प्रिंट द वैल्यूज टू ए स्ट्रीम और टू दिस दिस दिस। अब ये अभी फिलहाल आपको लग रहा है कि ये क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, मेरी समझ में नहीं आ रहा, जैसे कि ये सब लिखा है यहाँ पे, ये अलग अलग ये अपने पैरामीटर्स लेता है। मैं ये सारी चीजें आपको धीरे धीरे बताऊंगा, ठीक है। आप फिर इन चीजों को, यू विल बी एबल टू मेक सेंस ऑफ व्हाट इज रिटन हियर। आपको अभी पढ़ोगे थोड़ा सा लगेगा कौन सी लैंग्वेज लिखी हुई है, शायद इंग्लिश नहीं कुछ और लिखा है, बट धीरे धीरे आप इसको समझने लगोगे। अभी प्रिंट का मतलब समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे कुछ भी लिख देता हूँ, बड़ा बेसिक, ये जो लोग आपके प्रोग्रामर्स होंगे ना, उनका बड़ा फेवरेट वो एक प्रोग्राम सबसे पहले ये लिखते हैं, हेलो वर्ल्ड। और मैंने एंटर कर दिया तो उसने हेलो वर्ल्ड कंसोल में मुझे टाइप करके दे दिया, दैट इज जो भी कुछ इसके ब्रैकेट में था इसने टाइप करके दे दिया। तो ये एक स्ट्रिंग था, उसने इसको रिटर्न कर दिया। अच्छा, इसका मतलब ये है कि मैं जो भी स्ट्रिंग लिख रहा हूँ, प्रिंट मुझे उसको टाइप करके दे रहा है। वेरी गुड। अच्छा, मैं ऐसा कर सकता हूँ कि मैं ऐसा करता हूँ, प्रिंट इसी को ले लेते हैं, इसी को ले लेते हैं, ठीक है। मैं इसी को कर देता हूँ, और मैं अब मल्टीप्लाई करता हूँ उसे लेटर से 5 से। कुछ होगा, देखो हो रहा है। उसने फटाफट 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 क्या किया इसको, कुछ कुछ लग रहा होगा तुम्हें, कुछ हो रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पे, मैं इसको थोड़ा सा कर कर दूं तो इट विल मेक सेंस। इसने इसे जल्दी से क्या किया, और मैं अगर थोड़ा सा इसको ऐसे कर दूं तो थोड़ा सा आपको सेंस हो जाएगा। इसने उसी उसमें से मल्टीप्लाई कर दिया। तो आप ये काम कर सकते हो। आप देखो मैंने क्या किया, मैंने एक स्ट्रिंग लिया, उस स्ट्रिंग को यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय 5 कर दिया। तो अब पाइथन क्या कर रहा है, एक जरा एंट्री दे दें कुछ लोगों को, ठीक है, इसमें से मल्टीप्लाई कर दो, मैं ये काम कर सकता हूँ। वेरी गुड। अच्छा, एक काम और करते हैं, एक काम और करते हैं, मैं एक स्ट्रिंग बनाता हूँ, लेट अस से, ये जो मैं क्यों करवा रहा हूँ आपको ये चीजें, ये मैं जो भी तुम्हें कोड यहाँ पे बताऊंगा, 99.99% चीजें हम जब प्रोजेक्ट्स बनाएंगे ना इसमें, जब जब तक तुम इसमें कोई खुद से प्रोजेक्ट नहीं बनाओगे तब तक सब मजा नहीं आएगा। उस प्रोजेक्ट बनाओ, रिज्यूमे में लिखो, उसको तुम्हें फायदा हो। तो ये कहीं ना कहीं छोटी छोटी, अभी मैं तुम्हें किस तरह सिखा रहा हूँ, मैं तुम्हें बहुत छोटी छोटी बातें बता रहा हूँ इस लैंग्वेज के बारे में, ये सब आगे उन प्रोजेक्ट्स में तुम्हारे काम आएंगे। ठीक है, तो देखो जैसे कि मैं एक काम करता हूँ, एक प्रिंट लिख लेता हूँ, जुनैद। और उसी तरह मैं एक वेरिएबल, सॉरी, एक वेरिएबल मैंने डिक्लेयर कर दिया जुनैद, और दूसरा वेरिएबल मैंने डिक्लेयर कर दिया रिजवी। रन कर देते हैं तो पाइथन की अब मेमोरी में आ गया जे इज जुनैद, आर इज रिजवी। अब लेटर से मैं जे प्लस आर करता हूँ, हो गया। ये क्या हो रहा है, इसने इन दोनों स्ट्रिंग को ऐड कर दिया, और इसको लिए हमारे पास एक टेक्निकल वर्ड है, उसको हम कहते हैं स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन। दिस इज नोन एज, ये जॉइनिंग ऑफ स्ट्रिंग, जॉइनिंग ऑफ टू स्ट्रिंग्स, दिस इज नोन एज स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन। अगर आप चाहते हो डी और आर में स्पेस हो, तो आप यहाँ पे अगर स्पेस दोगे तो ये स्पेस भी आ जाएगा, ठीक है। अब इस तरह करके आप प्रैक्टिस कर करके इससे प्ले करना, तो ये आपकी समझ में आएगा। क्लियर है, ठीक है। चलो, अब थोड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट में चलते हैं थोड़ा से। अब ये आप, ये बेसिकली दिस इज प्रोग्रामिंग। आप ये प्रोग्राम लिख रहे हो, जब आप प्रिंट करा रहे हो कुछ, तो आपने अपना एक पाइथन प्रोग्राम लिखा है जो कि कंसोल में प्रिंट कर रहा है। और ये जो आपने लाइन 32 पे, दिस इज नोन एज ए पाइथन एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन आपका वो पीस ऑफ कोड है जिससे कुछ रिजल्ट निकल के आ रहा है। आपने यहाँ पे एक स्ट्रिंग था हेलो वर्ल्ड, उसको मल्टीप्लाई बाय 5 किया तो रिजल्ट क्या निकला, ये 5 बार हेलो वर्ल्ड आ गया। आप यहाँ 10 कर दोगे तो ये इसने स्ट्रिंग को उसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करके यहाँ आपको आंसर दे दिया है। ठीक है, चलो, तो यहाँ तक सब क्लियर है, यस या नो फटाफट लिख दो। मैं थोड़ा सा आपको, मैं ये पूछता रहूंगा आप लोगों से, कुछ क्लियर है नहीं है, बहुत आसान चीजें हैं, यस नो जल्दी से करो, फिर आगे बढ़ते हैं जल्दी जल्दी। मैं वीडियो बहुत शॉर्ट, ज्यादा लॉन्ग नहीं रखना चाहता, ताकि जब आप इसकी रिकॉर्डिंग देखो तो आप लोग बोर ना हो। तो फटाफट मुझे रिप्लाई करते रहो, ठीक है। यस नो जल्दी बोलोगे तो आगे बढ़ूंगा, वरना यही रुकना है। ठीक है, एक आया, दो, बस सिर्फ दो लोग। बाकी सब क्या कर रहे हो? हम्म, बाकी सब मोबाइल में देख रहे हो। चलो, अब एक
थोड़ी सी इंटरेस्टिंग चीज करते हैं, हाउ टू टेक इनपुट्स। आई मीन अब हम अभी तक हम क्या कर रहे थे, हम आउटपुट दे रहे थे एज ए यूजर, हम कुछ लिख रहे थे और पाइथन उसको कुछ समझ के कुछ हमें आउटपुट दे रहा था, जहां उसकी समझ में नहीं आ रहा था वहां पाइथन मुझे एरर दे रहा था, कुछ इस तरह चल रहा है। अब हम क्या करते हैं, वी वांट टू बेसिकली टेक इनपुट्स, वी वांट टू टेक इनपुट्स फ्रॉम यूजर्स, ठीक है। अब हम ये करना चाहते हैं। और बाय द वे ये चीज मैंने तुम्हें बता दिया था, चाहे तुम एक हैश लगाओ, दो हैश लगाओ, हैश का मतलब ये होता है, अब इस पीस ऑफ लाइन, ये जो आपका पीस ऑफ लाइन है, पाइथन उसे एज ए कोड ट्रीट नहीं करेगा, ठीक है। जैसे मैं ये हैश हटाता हूँ, उसे रन करता हूँ, तो पाइथन को, पाइथन क्योंकि इट्स कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो पाइथन को सिर्फ 0 और 1 समझ में आते हैं। अब तुमने टेक इनपुट्स लिखा है तो उसे कुछ नहीं पता, उसने लिख दिया इनवैलिड सिंटैक्स, मतलब पाइथन बेसिकली डजंट नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइन 38। तो अब मैंने जैसे यहाँ पे हैश लगा दिया है, तो अब पाइथन को पता है कि ठीक है, मैंने कुछ यहाँ पे ऐसा काम किया जो मैं नहीं चाहता कि पाइथन एज ए कोड ट्रीट करे, मैं इसे रन करता हूँ, तो पाइथन ने इसे स्किप कर दिया है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक इंपॉर्टेंट बात आपको मैंने लास्ट क्लास में बता दी थी, वो थोड़ा सा मैं आप हम यूज करेंगे, तो मैं उसको बस रिमाइंड करा देता हूँ। और मैंने आपको बताया था कि पाइथन में जो कोड रन होते हैं, पाइथन बेसिकली रन्स द कोड लाइन बाय लाइन। फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पे फिर थोड़ा सा रिकैप करा देता हूँ ताकि याद रहे। पाइथन रन्स द कोड लाइन बाय लाइन। फॉर एग्जांपल, जैसे कि मैंने ऊपर एक वेरिएबल डिक्लेयर किया था ना, रेवेन्यू, रेवेन्यू इज इक्वल टू 1 लाख, ठीक है। अब मैं अगर यहाँ पे वही कोड डिक्लेयर करता हूँ, रेवेन्यू इज इक्वल टू 1 लाख, उसके बाद फिर मैं ऐसा कर देता हूँ कि रेवेन्यू इज इक्वल टू, लेट अस से 4000 कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं करता हूँ प्रिंट, मैं एक वेरिएबल मैंने जो डिक्लेयर किया रेवेन्यू, उसे मैं प्रिंट करता हूँ। तो अब देखो, इसने रेवेन्यू की जो वैल्यू ली है वो 1 लाख नहीं ली है, इसने रेवेन्यू की वैल्यू क्या ली है, 4000 ली है। क्यों ली है, ये एक बड़ा फैक्ट है बस पाइथन का। इस तरह पाइथन के क्रिएटर ने उसे इस तरह बनाया है, वो जब आप, वो पहली लाइन देखो, जैसे ही मैं इस लाइन नंबर 40 पे आके मैंने इसे रन किया, ये सबसे पहले पहली लाइन पे आया, पहली लाइन पे आके इसने देखा यहाँ पे हैश लग रहा है, इसका मतलब उसके आगे जो भी कुछ लिखा हुआ है मैं उसे इग्नोर कर दूंगा, पाइथन ने सोचा उसे इग्नोर करना है। फिर वो दूसरी लाइन पे आएगा, दूसरी लाइन पे जो मैंने आपको यहाँ सिखाया था वही मेमोरी एलोकेशन हो गया। मेमोरी एलोकेशन में क्या हुआ, रेवेन्यू, रेवेन्यू का मतलब क्या हुआ, 1 लाख रुपीज, उसने ये काम कर दिया। अब वो तीसरी लाइन पे आया, उसने देखा वेरिएबल का नाम रेवेन्यू ही है, और अब क्या है, जो यहाँ पे हमने इसकी वैल्यू ली थी, हमने जो इसकी वैल्यू यहाँ पे ऑलरेडी रेवेन्यू की जो 1 लाख थी, अब उसने इसे हटा के अपडेट करके 4000 कर दिया है। तो स्पेस वही यूज किया क्योंकि वेरिएबल का नाम मेरा वही है, तो उसने उसे हटा के कितना कर दिया, 4000 कर दिया है। तो उसने ऐसे क्या किया, अपडेट कर दिया अपनी उस मेमोरी को। अब यहाँ पे कितना आ गया, 4000 आ गया। उसने बेसिकली प्रिंट क्या किया, 4000। तो पाइथन बेसिकली रन्स द कोड लाइन बाय लाइन, ये इंपॉर्टेंट है। अब हम इस पर आ जाते हैं, हाउ टू टेक इनपुट्स। इनपुट्स लेने के लिए जैसे कि एक प्रिंट तुम्हारे पास इनबिल्ट फंक्शन है, उसी तरह एक और इनबिल्ट फंक्शन होता है, उसका नाम होता है इनपुट। इनपुट देखो ग्रीन कलर का हो गया, यानी कुछ रिजर्व कीवर्ड है यहाँ पे। और इनपुट का ये होता है कि मैं यहाँ पे अब अगर यूजर को इसे रन करूंगा तो एक बार आ जाएगी यहाँ पे। और अब पाइथन, देखो यहाँ पे स्टार क्या आ रहा है, स्टार का मतलब है कि दिस पीस ऑफ लाइन ऑफ कोड इज स्टिल इन द प्रोसेस ऑफ रनिंग, ये अभी खत्म नहीं हुआ है, ये अभी रन कर रहा है। और मैं कुछ भी अगर इसे यहाँ वैल्यू दूंगा, अभी उस वैल्यू को लेकर इसने मुझे रिटर्न कर दिया है। तो मैं थोड़ा समझाने के लिए कहता हूँ, मान लो मैं यहाँ पे एक चीज लिख देता हूँ, व्हाट इज योर नेम, ठीक है। और मैं इसे रन करता हूँ, तो देखो अब यहाँ पे मैसेज आ रहा है, पाइथन व्हाट इज योर नेम लिखा हुआ, यानी कि अब यूजर को समझ में भी आ गया कि यहाँ मुझे अपना नाम एंटर करना है, और वो एंटर। अगर मैं इस चीज को एक वेरिएबल में सेव कर देता हूँ कि यूजर नेम, यूजर नेम इज इक्वल टू, अब मैं इसे रन करता हूँ, तो देखो जैसे ही मैंने यहाँ पे जुनैद अपना नाम लिखा, तो अब प्लीज जरा समझना हुआ क्या है। पाइथन आया, पाइथन ने इस लाइन ऑफ कोड में गया, मैंने इसे रन किया, उसने देखा फॉरन इनपुट है, उसने मुझे ये बार दे दिया कि अब पाइथन टेम्प्ट कर रहा है कि यूजर कुछ अपना इनपुट दे। तो जैसे ही मैंने नाम लिखा अपना, पाइथन ने इसको स्टोर किया, और स्टोर किया किस में, एक वेरिएबल में। अब अगर मैं प्रिंट करता हूँ यूजर नेम, तो उसने जुनैद दे दिया, ठीक है, क्लियर है। तो इनपुट लेने के लिए हमारे पास एक फंक्शन है जिसका क्या नाम है, इनपुट। मैं इस प्रोग्राम को थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बना देता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रिंट, प्रिंट कर देते हैं, देखो एक स्ट्रिंग दे दिया, हेलो, क्योंकि
हमें पता है कोई भी अगर हम स्ट्रिंग है, ये जैसे प्रिंट हेलो वर्ल्ड किया था, उसने हेलो प्रिंट किया। अब जरा प्लीज देखना, मैं यहाँ पे कॉमा लगाता हूँ और आगे अपना ये जो वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किया था यूजर नेम, मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ। अब जरा देखते हैं, मैं अपना नाम देता हूँ। पाइथन जाएगा पहली लाइन पे, यूजर नेम वेरिएबल डिक्लेयर किया, इनपुट लिखा, पता चल गया कि हमें खुद कुछ अपना वैल्यू यहाँ पे इनपुट देनी है, मैंने नाम दिया। उसके बाद पाइथन गया दूसरी लाइन पे, यहाँ देखा कि उसे कुछ प्रिंट करना है। क्या प्रिंट करना है? पहले तो स्ट्रिंग प्रिंट करना है जिसका नाम है हेलो। उसके बाद ये वेरिएबल की जो वैल्यू है, कॉमा लगा के जो वेरिएबल है, उसने उस वेरिएबल को तो यहाँ पे लिखा आ गया हेलो जो है। ठीक है। तो ये अब थोड़ा सा हम धीरे धीरे कॉम्प्लिकेशन बढ़ाएंगे अपनी, अभी भी ये बहुत बेसिक प्रोग्रामिंग है, ये तो कुछ है ही नहीं अभी। बस आपको सिर्फ इसे प्रैक्टिस करना है। मेरे साथ कर रहे हो ठीक है, अदरवाइज ये वीडियो मैं आपको दे दूंगा, आप रिकॉर्डिंग देखो और उसको प्रैक्टिस करो। ठीक है, क्लियर है? चलो अब थोड़ा सा और करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कह देता हूँ कि आप एक प्रोग्राम बनाओ जिसमें वो यूजर का नेम ले। यूजर का नेम लेने के बाद लिखे हेलो यूजर, जो भी नाम है उसका। उसके बाद वो पूछे कि बताओ आप किस कोर्स में पढ़ते हो, और फिर वो बताया कि यूजर स्टडीज इन दिस पर्टिकुलर कोर्स, ट्राई करके देखो। अगर आप मेरे साथ ट्राई कर रहे हो तो प्लीज इस चीज को लिखो। सो राइट ए प्रोग्राम विच टेक्स यूजर्स नेम, राइट ए प्रोग्राम विच टेक्स यूजर नेम एंड देन, और उसके बाद फिर क्या कहे, फिर वो कहे रिटर्न्स हाय, और उसके बाद यूजर अंडरस्कोर नेम। उसके बाद देन आस्क्स फॉर कोर्स, यूजर्स कोर्स, और उसके बाद रिटर्न करे, क्या रिटर्न करे कि भाई यूजर स्टडीज इन, जो भी कुछ आपका जो कोर्स का नाम है, जैसे कि आप एमबीए में पढ़ते हो तो एमबीए में यूजर यूजर नेम स्टडीज इन दिस पर्टिकुलर एमबीए कोर्स। ठीक है, तो इस तरह करके कुछ एक प्रोग्राम लिख के दे, लिखो अपना सॉल्यूशन दो मुझे। ट्राई कर रहे हो? ट्राई करके देखो फटाफट। जिन लोगों को थोड़ी दिक्कत है वो स्क्रीन पे देखो, बाकी खुद टाइप करके देखो। ठीक है, बहुत सिंपल है। आप क्या करोगे, आप, मैं थोड़ा सा कॉपी पेस्ट करूँ। आप, बहुत सिंपल है, आप यहाँ लिखो यूजर नेम, व्हाट इज योर नेम, आपने लिख दिया चलो हाय, एंड व्हाट इज द यूजर नेम, आपने ऐसे करके दे दिया। ठीक है, उसके बाद अच्छा अच्छा, एक चीज में थोड़ा और ध्यान देखो, मैंने यहाँ पे जब वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ और मैंने यहाँ पे यूजर नेम, ये दो वर्ड्स हैं हमारे पास, तो मैंने इसे ज्वाइन किया अंडरस्कोर से। ये आपको भी करना है। आपको दो जो वर्ड, आपके जिस तरह के जो वर्ड्स हैं, यू आर सपोज टू ज्वाइन देम यूजिंग अंडरस्कोर। ये हम वेरिएबल इस तरह डिक्लेयर करते हैं। हम ये यहाँ पे कभी नहीं लिखेंगे गेट दैट यूजर नेम, हम यहाँ पे एक अंडरस्कोर जरूर लगाएंगे। ठीक है, बस इसके नीचे मैं एक ऐड कर देता हूँ कोर्स, मैं कोर्स ऐड कर देता हूँ, और यहाँ पे फिर मैं इनपुट करता हूँ। इनपुट क्या करता हूँ कि अब वो यूजर से पूछेगा व्हाट इज योर कोर्स नेम, सपोज ऐसे लिख दिया मैंने। ठीक है, और उसके बाद मैं प्रिंट कर देता हूँ, मैं प्रिंट कर देता हूँ, क्या प्रिंट, अपना मैसेज लिख दो दैट, अच्छा ऐसा करते हैं, यूजर नेम लिखेंगे हम, कॉमा लगा देते हैं, स्ट्रिंग निकालता हूँ, स्टडीज इन, और यहाँ पे मैं दूसरा वेरिएबल अपना आ गया हमारा, दैट इज कोर्स आ गया। ठीक है, इसे रन कर देते हैं। अब कोई भी एक्स वाई जेड बच्चा है, जैसे कि अब मैं अपना नाम ले लेता हूँ, ये लिखा आ गया हाई जुनैद। देखो, पाइथन इज गोइंग टू रीड दिस प्रोग्राम, इज गोइंग टू रन दिस प्रोग्राम लाइन बाय लाइन। यूजर नेम पे गया, इनपुट मारा, इनपुट ले लिया यूजर नेम हाय जुनैद। अब वो मुझसे कोर्स पूछ रहा है, मैंने कोर्स लेटर से कह दिया एमबीए, तो उसमें आया जुनैद स्टडीज इन एमबीए। ठीक है, बहुत सिंपल सा प्रोग्राम है, होपफुली आपने इसे रन करके देखा होगा। नहीं देखा, आपको मजा आएगा, इसको मैं भेज रहा हूँ आपको, इसको करके देखो। थोड़ा सा और प्रोग्राम बनाते हैं, देखो एक प्रोग्राम और लिखते हैं। प्रोग्राम कुछ ऐसा करते हैं, ये मैं अपनी हर क्लास में थोड़ा कहता हूँ तो इंटरेस्टिंग रहता है, अब तक जो हमने पढ़ा है उसको हम यूज करेंगे।
फॉर एग्जाम्पल हमने क्या चीज पढ़ी, हमने एक तो डेटा टाइप्स पढ़े, इंट, फ्लोट, हमने क्या पढ़ा, एसटीआर कॉन्कैटिनेशन पढ़ा, हमने क्या पढ़ा, हमने बहुत बेसिक चीज ये पढ़ी थी कि पाइथन को हम एज ए कैलकुलेटर भी यूज कर सकते हैं। इन दो चीजों को यूज करते हैं। और यहाँ पे मैं जरा गूगल पे जाता हूँ, और हमने गूगल में यूज कर रखा है इस तरह की चीजें, लेट अस से यूएसडी टू आईएनआर। जरा देखो, ये आज का रेट है डॉलर का, यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर ना, यूएसडी, 1 USD इज इक्वल टू 83.01 इंडियन रुपीज। वन, यानी कि हमारा $1 अगर हम कन्वर्ट कराएं इंडियन करेंसी में, तो इट इज बेसिकली 83.01। मैं यहाँ पे अगर $2 कर दूं, सॉरी, यहाँ पे अगर मैं $1000 कर दूं, तो देखो नीचे कन्वर्ट होके आंसर आ रहा है। अब ये क्या होता है, ठीक है, अभी हम ये इसको हम थोड़ा सा पाइथन में इस चीज का प्रोग्राम लिखने की कोशिश करते हैं। प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझिएगा, मैं यहाँ पे जो भी यूएसडी की वैल्यू दूंगा, मेरा पाइथन प्रोग्राम एज ए इनपुट लेगा मुझसे वैल्यू ऑफ यूएसडी, और फिर वो कन्वर्ट करके देगा मुझे आईएनआर। तो ये छोटी छोटी एक्सरसाइज इसलिए मैं करवाता हूँ ताकि थोड़ा सा क्लास इंटरेस्टिंग भी रहती है इससे, और समझ में आता है हमारी कि आई मीन ये किस तरह हो रहा है, क्या हो रहा है। ठीक है, चलो, तो एक क्या करते हैं, सबसे पहले हमें देखो इसमें क्या करना है, लाइन बाय लाइन सोचते हैं। सबसे पहले हमें इसमें इनपुट लेना है डॉलर्स का अमाउंट, तो मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूँ, अमाउंट इन यूएसडी, और मैं स्मॉल लेटर्स में लिखूंगा क्योंकि वेरिएबल हम स्मॉल लेटर्स में डिक्लेयर करते हैं, अमाउंट इन यूएसडी। और यहाँ पे मैं यूजर से चाहता हूँ कि वो अमाउंट एंटर करे, तो मैं कर देता हूँ इनपुट एंटर अमाउंट इन यूएस डॉलर। ठीक है, चलो ठीक है। अच्छा, तो अब हमने यूज पढ़ा था, डिक्लेयर करते हैं वेरिएबल, हमने उसे यूज कर दिया, हमने इनपुट के बारे में पढ़ा, हमने उसे यूज कर दिया, हमने यहाँ पे एसटीआर यूज किया है, स्ट्रिंग यूज किया है विद इन कॉमा, ये भी यूज कर दिया। उसके बाद अब हम कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन करेंगे। मैं एक और वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ, अमाउंट इन आईएनआर, दैट इज इंडियन रुपीज, और यहाँ पे मैं मैथमेटिकल कुछ कैलकुलेशन करता हूँ। हमें पता है, अभी हमने देखा कि 1 USD 83.01। तो मैं यही करता हूँ, मैं क्या करता हूँ कि अमाउंट ऑफ आईएनआर, जो भी कुछ मेरा यूएसडी है, मैं काम करता हूँ उसको क्या करूंगा 83.3 से, यानी कि इसका मतलब अमाउंट इन यूएसडी, उसको मैंने अगर मल्टीप्लाई कर दिया 83.01 से, इसी तरह तो कर रहे हैं हम, यहाँ पे ही तो काम कर रहे हैं, जितने डॉलर हैं उसे हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, $1 को मल्टीप्लाई किया 83.01 से, ये आ गया, 1000 को किया तो ये आंसर आ गया। ये काम तो हम कर रहे हैं यहाँ पे, है ना। तो ये कर दिया हमने, ठीक है, ये हमने कर दिया। उसके बाद मैं सिंपल से प्रिंट कर दूंगा, मैं काम कर देता हूँ रुपीज 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 रुपीज, और जो भी मेरा अमाउंट इन आईएनआर में वैल्यू है, अब मैं इसे रन करूंगा और ये मुझे एरर देगा, ध्यान रखना ये मुझे एरर देगा। चलो, मैं सपोज मेरे पास $2000, इसने मुझे एरर, और एरर जरा ध्यान से पढ़ना, क्या एरर्स को बड़े ध्यान से देखना। एरर आ रहा है, कैन नॉट मल्टीप्लाई सीक्वेंस ऑफ नॉन इंट ऑफ टाइप फ्लोट। अभी तो सुनने में ऐसा लगेगा यार कौन सी लैंग्वेज है, क्या है, इंग्लिश तो है नहीं, बट मैं तुम्हें इसका मतलब समझाता हूँ। देखो, यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात तुम्हें मैं बताता हूँ कि इनपुट जो फंक्शन है पाइथन में, इनपुट फंक्शन ऑलवेज रिटर्न्स str, दैट इज स्ट्रिंग। इसका मतलब समझो, ये जो पहली पीस ऑफ लाइन है, मैं इसे दोबारा रन करता हूँ। जब इसने मुझसे पूछा कि आपके पास कितने डॉलर है, मैंने 2000 यहाँ पे लिखा, तो ये मुझे 2000 इंटीजर, एक नंबर रिटर्न नहीं करता, ये 2000 स्ट्रिंग रिटर्न करता है। कहने का मतलब ये है कि कहने का मतलब ये, सॉरी, ये है कि लेट अस से मैं यहाँ पे ये कोड यहाँ पे लिखता हूँ आपको सिर्फ समझाने के लिए। लेट अस से मैं इसे यहाँ लिख के रन करता हूँ। ओके, ऊपर वाला कोड जरा मैं स्टॉप कर देता हूँ पहले इसको, और उसके बाद इसे करता हूँ रन। मैंने इसे रन किया, ठीक है, मैंने इसे 2000 कर दिया। अब ठीक है, यहां मुझे एरर नहीं मिला, बट अगर मैं टाइप फंक्शन यूज करूं, टाइप ऑफ दिस AMT, अमाउंट इन यूएसडी, ये मुझे एसटीआर दे रहा है। अब इसका मतलब समझो, एसटीआर देने का मतलब ये, होपफुली मेरी स्क्रीन विजिबल है। एसटीआर देने का मतलब ये है कि मुझे लिखा हुआ तो नजर आ रहा है ये 2000, बट एक्चुअली ये स्ट्रिंग है। तो जब मैं अपना ये वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ कि अमाउंट इन रुपीज, दैट इज आईएनआर, और उसमें मैं क्या कर रहा हूँ कि मेरा जो अमाउंट इन यूएसडी है, उसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ किससे, 83.01 से। तो पाइथन के लिए इसका मतलब यह है कि एक स्ट्रिंग जैसे 2000 विद इन इन्वर्टेड कॉमा इज मल्टीप्लाइड बाय
83.01 और पाइथन को नहीं पता कि ये क्या चीज है। ये बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा है जैसे कि मैं पाइथन को कहूं कि जुनैद को मल्टीप्लाई करो विद 83.01 और पाइथन को नहीं पता कि इस चीज का क्या करना है। मल्टीप्लीकेशन नंबर के बीच में होती है, एक इंटीजर और इंटीजर के बीच में होती है, यानी मुझे उसे इंटीजर प्रोवाइड करना है ना कि स्ट्रिंग। एंड दिस इज एन स्ट्रिंग। और ये स्ट्रिंग क्यों है? पाइथन के क्रिएटर ने पाइथन को ऐसे बनाया। इनपुट की जो भी मुझे वैल्यू मिलती है, मैंने तुम्हें यहाँ प्रूफ करके दिखा दिया। ये जो वेरिएबल अमाउंट यूएसडी है, उस अमाउंट यूएसडी की जब मैंने टाइप चेक की तो एसटीआर आ रहा है। जैसे कि ऊपर अगर आपको याद रहे, ऊपर जब मैंने यहाँ पे टाइप ऑफ ऊपर हमने ये टाइप ऑफ एस किया था ना, और एस मेरा क्या था? एस इज जुनैद। तो टाइप ऑफ एस क्या दिया इसने? स्ट्रिंग। एग्जैक्टली इसी तरह होगा। ठीक है, होपफुली आप यहाँ समझ रहे हो। बहुत आसान तरीका है इसका। यहाँ पे हमारे पास कन्वर्जन है। कन्वर्जन क्या है? अगर मैं इंट में कोई स्ट्रिंग है, मान लो 2000, इट इज एन स्ट्रिंग। अगर आप टाइप चेक कराओगे इसकी, पाइथन बिल्कुल ऐसा समझ रहा है इसको, ये स्ट्रिंग है। अब यहाँ पे एक चीज हमारे पास है, इसे हम कहते हैं कन्वर्जन, टाइप कन्वर्जन। अगर मैं किसी स्ट्रिंग को आईएनटी में कर दूं तो ये उसे इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा। यानी अब हमने एक इनबिल्ट फंक्शन पढ़ा प्रिंट, एक इनबिल्ट फंक्शन पढ़ा इनपुट, इनबिल्ट फंक्शन हमने पढ़ा टाइप, ये एक और इनबिल्ट फंक्शन मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ इंट। तो हम क्या करेंगे, ये जो अमाउंट यूएसडी है, मैंने आपको यहाँ समझा दिया है कि यूएसडी वाला जो अमाउंट है ये एसटीआर है, स्ट्रिंग है। इस इन अमाउंट पे मुझे आईएनटी करके एक फंक्शन लगा दूंगा, और ये फंक्शन इसको क्या करेगा, इस स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर देगा इंटीजर में। और अब जो हमारा कोड है उसे बिल्कुल सही काम करना चाहिए। देखो आपके पास कितने रुपए हैं? इतने रुपए हैं। ठीक है, तो ये आपका कोड अब बिल्कुल सही काम कर रहा है। ठीक, मैं 1000 लिखता हूँ, इसने मुझे 1000 रुपीज दे दिया। क्लियर है? यहां तक मैं अपनी क्लास रोकता हूँ आज। होपफुली आप सबकी समझ में आ गया होगा। और सर मैं इनपुट, सर मेरे में इनपुट नहीं शोएब आलम कुछ कहना चाह रहे हैं। शोएब मुझे बताओ क्या हो रहा है। अनम्यूट कर देता हूँ आप सबको, आप सब मुझे बता सकते हो क्या चल रहा है। अलाउ पार्टिसिपेंट्स टू अनम्यूट। आपको कोई दिक्कत है शोएब तो मुझे बता दो। इनपुट क्या नहीं शो हो रहा है मुझे बताओ, या अपना कोड कॉपी पेस्ट करके यहाँ लिख दो, उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब आपकी कोई डाउट्स है? मैं डाउट्स ले लूंगा। ये कोड प्रैक्टिस करो। और ये फाइल मैं आपको दे रहा हूँ। इस एक चीज मैं आपको और समझा दूं, ये फाइल दिस इज डाउनलोड आईपीएन बाय, ये डाउनलोड हो जाएगी फाइल। ये फाइल मैं आपको भेज दूंगा। ठीक है, बट इस फाइल को ओपन ऐसे नहीं होने की है। आप क्लिक करके ओपन नहीं करोगे। आप इसे ओपन कैसे करोगे? ये आपकी जो जुपिटर नोटबुक है, यहाँ पे अपलोड पे जाओ। अपलोड के बाद यहाँ पे आप डेस्कटॉप पे जाओ, सॉरी इधर डाउनलोड्स में जाओ, और डाउनलोड्स में ये फाइल आपको मैं भेजूंगा। इसको आप ऐसे करके अपलोड करो। ओवरराइट करूंगा तो ओवरराइट हो जाएगी, आपको अपलोड का बटन आएगा, और आप जब इसे अपलोड करोगे, अब फिर आप इस पर जब क्लिक करोगे तो ये आपको क्या कहते हैं, आपका अपलोड हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे अपलोड करना है, इधर अपलोड करना है, और ये फाइल आपकी अपलोड हो जाएगी। ठीक है, ये देखो यहाँ कहीं नीचे करके ये इधर आ जाएगी, ये आ गई फाइल। ठीक है, इस तरह आपको अपना फाइल ये करना है। मैं इसको रीनेम कर देता हूँ फाइल को, पाइथन क्लास 2, पाइथन बेसिक क्लास। ठीक है, ठीक, मैं ऐसा कर देता हूँ, और इसको मैं डाउनलोड करके आपको फाइल में आपको दूँ। ठीक है, क्लियर है? यहाँ तक कोई सवाल है तो भाई पूछ लो, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच, एंड वी विल मीट इन नेक्स्ट क्लास। ठीक। थैंक यू सर। ओके बेटा, थैंक यू।